जब से ये महामारी स्टार्ट हुई, हमने देखा है कि कई ऐसे तंजीमें हैं और कई पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिन्होंने पर्सनल कैपेसिटी पे बहुत लोगों की मदद की। पिछले साल से हमने देखा है कांग्रेस के लीडर भी हैं और एक सोशल एक्टिविस्ट भी जनाब फारूक साहब, उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। सर, आज आपने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे गरीबों को खाना खिलाना, इसके बारे में पहले कमेंट दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज महामारी फैली हुई दुनिया में बहुत मुश्किल की कर दिया, सब ज़िंदगियाँ ख़राब कर दिए, बिगाड़ दिए हैं, उजाड़ दिए हैं ज़िंदगी। तो हमें ये बांटने का मकसद क्या था, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट फेल्योर रही, सिर्फ गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर सकती है, हमारा कौन सा हिसाब का किसी 500,000 में क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी खतरे से समंदर भर जाता है। तो हम ये सोच कर अल्लाह ताला जो भी ये करे उसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हम लोग जब भी मैं कांग्रेस से मैं चेयरमैन बात कर रहा हूँ, बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से, तो हमारे KPCC प्रेसिडेंट जनाब DK शिव कुमार साहब ने एक ऐलान किए थे कि आज के दिन सिर्फ़ और सिर्फ खाना बांटना चाहिए, पूरा 12 से 3 तक पूरे कर्नाटका में ये चलना है ये। तो इसके हिसाब से हम लोग, हमारे घर बिल्कुल पीछे है इधर, तो पहले हमारा घर चैरिटी स्टार्ट्स एट होम बोलते हैं ना, ऐसा हमारे घर से शुरू करें हमें। इससे पहले कि हम पूरा रमज़ान और कल तक भी हम लोगों ने राशन का ये किया था। पहली बार ज़िंदगी में मैं खाने का दे रहा हूँ, क्योंकि पेट भरता नहीं इसमें कुछ भी। जी। फिर भी उनकी बात थी, उनका एक ऐलान था, इसके लिए हम लोग ये काम करें। मैं कभी नहीं करता ये, मैं यूजुअली किट्स देता हूँ। जी सर, ये जो महामारी है इसको रोकने का एक ही तरीका है वैक्सीनेशन। हमने देखा है कि मुसलमानों में टेस्टिंग कराना और वैक्सीनेशन कराना बहुत कम होता है। इसके लिए आप कांग्रेस पार्टी क्या ड्राइव कर रही है? पूरी अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं, हम लोग भी अवेयरनेस ड्राइव कर रहे हैं, लोगों को गाड़ियों में लेके जाके दे रहे हैं, पैसे छोटे मोट पे पैसे दे रहे हैं, ताकि गरीबों के पास इस वक्त नहीं है ऑटो में। हुआ क्या है, सोशल मीडिया में बहुत बुरा नेगेटिव ये डाले हैं इसके बारे में, वैक्सीन के बारे में बहुत नेगेटिव ये करें, तो बेचारे डर गए। क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ईजी है आजकल, उर्दू में डाल के, उर्दू में अनपढ़ भी डाक लिया, डर गया था। अब जान की बात आती है तो हमारे लोग डर जाते हैं। जब तक वैक्सीन नहीं देते तो फिर कैसा कम होता है। कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब DK शिव कुमार साहब की क़ियादत में और PICC की हमारी सदर श्रीमती सोनिया गांधी के इंस्ट्रक्शंस पर, और हमको भी इंस्ट्रक्शंस DK शिव कुमार साहब की तरफ से आए, और ये जो महामारी चल रही है, कोरोना की महामारी सारे हिंदुस्तान में फैली हुई है, वो किसी को पूछकर किसी एक ज़ात को आती नहीं, सब लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है पूरे हिंदुस्तान में और कर्नाटक में भी। और जिस तरह से सरकारों को काम करना चाहिए था, जहाँ जहाँ भी BJP की सरकार है, चाहे दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कर्नाटक में BJP की सरकार यहाँ पर हो, बिहार में, UP में, मध्य प्रदेश, हर जगह BJP की सरकार इस कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में नाकाम रही। सर, कल प्राइम मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने पूरे नेशन में वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया है, साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन रेट है उनको 1:3 कर दिया। आज से बेंगलोर में पेट्रोल का रेट 100 रुपीज़ क्रॉस कर गया है, लेकिन पूरी कांग्रेस की गवर्नमेंट इस इशू को क्यों नहीं उठा रही है? क्योंकि ऑलरेडी जो लोग इस महामारी से परेशान है, दुकान बंद है, बिजनेस बंद है, स्कूल स्टार्ट होने वाले, स्कूल्स को लेकर बच्चों के पेरेंट्स में कन्फ्यूजन है कि 15 तारीख से स्टार्ट होगी, जब तक पैसे नहीं देंगे ऑनलाइन नहीं स्टार्ट करेंगे। कांग्रेस कहाँ स्टैंड ले रही है इस बारे में? कांग्रेस हर जगह स्टैंड ले रही है, हो सकता है आपको नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल के बारे में भी पूरे हिंदुस्तान में जद्दोजहद हो रही है, और मैं समझता हूँ कि लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि कांग्रेस की सरकार जब थी 2014 में, मेरे ख्याल से 50 पर 5 रुपये लीटर था जब मनमोहन सिंह साहब थे। तो 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी आने के बाद में आज 100 रुपये पेट्रोल हो गया। मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वाकई इनकी तारीफ़ करनी चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तान को इतनी ऊंचाई पे लेकर चले गए कि गैस ही नहीं मिल रही आपको, ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही, उतनी ऊंचाई पे पहुंचा दिया इन्होंने। और यहाँ पे हालतें सुधरने के लिए, हिंदुस्तान की हालत सुधरने के लिए, गरीबों की हालत सुधरने के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है। अच्छा है नरेंद्र मोदी साहब रिज़ाइन करके वापस चले गए। यहाँ पे विमेन विंग जो कांग्रेस की है उसके सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं इसके बारे में। आज आपने जो प्रोग्राम किया यहाँ पे गरीबों को खाना खिलाना, इसके बारे में पहले बताएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमरीन ख़ान है, KRपुरम से, और KPKSS से मैं सेक्रेटरी हूँ।
और आज जो ये काम किया है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आके गरीबों को, जो ये महामारी चल रही है इसमें बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ है, बहुत सारी तकलीफ़। तो इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं, जैसे कि ज़मीर अहमद साहब और सैयद साहब, फ़ारूक साहब, रिजन साहब, DK शिव कुमार सर, हिंदू और मुस्लिम सब लोग इसमें एकजुट होके काम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ऐसे ही काम करते रहें और अल्लाह ताला इनको अच्छा से अच्छा अजर दें और हमें भी ऐसे ही काम करने की तौफीक दे। आज जो हालात हैं जहाँ पे इतना सारे परेशानियाँ हैं, पर्टिकुलरली औरतों की अगर बात करें, एक वक्त का खाना खिला देने से प्रॉब्लम्स का हल क्या है? इससे साइंटिफिकली कैसे प्रूव करेंगे कि एक वक्त का आपने खाना बांट दिया तो मसाइल कैसे हल होंगे? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ऐसा एक प्रोग्राम करना चाहिए कि जो औरतें हैं उनको एम्पावर कर दें एजुकेशन से, उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम से, ताकि नौबत ना आए कि वो खाने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाए? हाँ, ये बात तो सही बात है। आजकल हमारे मुसलमानों में यही कमज़ोरी हो रही है कि औरतों को पढ़ाई और बाहर जाने का मौका नहीं दिया गया और एक वक्त का खाना है जो उनकी ताकत है वो कर रहे हैं अभी के लिए। ये जो कोरोना है इसीलिए खाना हो, रेशन हो, पैसा हो, कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट, ये कायम नहीं है थोड़े दिन के लिए। जो लॉकडाउन है इसके लिए, जो आप एजुकेशन का सभी मांग रहे हो ये सब तो है, मगर वो चीज़ अलग चीज़ है, वो दूसरे वक्त में होता है। पहली बात मैं चाहती हूँ कि हर लड़की को मौका मिले बाहर जाने का, काम करने का और उनको आगे बढ़ने का, पढ़ाई लिखाई का, हर चीज़ में हिम्मत दे घर वाले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहीन ताज है, मैं केयरपुरम से आई हूँ। मैं 30 साल से कांग्रेस में काम कर रही हूँ, मगर मोदी जी के जैसे नहीं। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ ऐसा बोले थे ना, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। 30 साल में कांग्रेस ने मुस्लिम औरतों के लिए क्या किया है जो आप मोदी को इतने ताने लगा रहे हैं? मोदी को ताने क्यों लगा रहे हैं? इनको तो ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इन्होंने कर रही, सब काम ठीक नहीं है। कांग्रेस ने क्या किया मुस्लिम औरतों के लिए 30 साल से जो आप कांग्रेस में जुड़े हुए, बताइए। तो आप कुछ कारनामे ऐसे बताइए जो मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए कांग्रेस ने किया हो। कि वो अच्छे काम किए ही ना, इंदिरा गांधी जी, राहुल गांधी जी, इंदिरा गांधी जी सब अच्छे काम किए ही ना, क्यों नहीं किए? एक्चुअली द थिंग इज़, अब जैसे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके हैं, मेरा तो बहुत स्कोप था एग्ज़ाम लिखने का। आई डोंट थिंक अबाउट अदर स्टूडेंट्स। आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर माई एग्जामिनेशन बिकॉज आई वाज टोटली प्रिपेयर्ड। सो एग्ज़ाम कैंसिल होने से आई गॉट हर्ट, बट देन कहा गया कि ग्रेड्स के द्वारा दिए जाएंगे। इफ़ इट्स नॉट सेटिस्फाइड अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स हमें री एग्ज़ाम दिया जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड आइडिया। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर अ वुमेन इन इंडिया? सी एक्चुअली देर आर मैनी रूमर्स लाइक women should have exact equality to men's, but it's not actually happening. They are just words which have been mentioned and said many times in many rallies or things like that, but it's just a words. मोदी गवर्नमेंट जो भी कर रहे हैं सही है, गलत है, I'm no one to judge, but just the thing is जो भी आप कहते हैं आप करके दिखाइए। नेताओं के 1000 वादे होते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट या हेल्थ केयर। दीज आर द थिंग्स जिससे एक देश की अभिवृद्धि होती है। आप देख रहे बेंगलुरु अखबार, मेरे कैमरामैन आफ्ताब के साथ मैं हूँ अशफाक सिद्दीकी। जय हिंद।